नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका में हलचल होना शुरू हो गई है। दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी IAEA ने दावा किया है नॉर्थ कोरिया के योंगबान न्यूक्लियर रिएक्टर पर बहुत ज़्यादा हलचल देखी जाने लगी है और वहां पर बताया ये जा रहा है कि इनरिच यूरेनियम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है और अभी नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50 से लेकर 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और IAEA का दावा है जिस स्पीड से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बहुत जल्दी न्यूक्लियर मिसाइल्स का स्टॉक वो डबल कर लेगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि पहले तो अमेरिका मना कर रहा था नॉर्थ कोरिया को कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो हम नॉर्थ कोरिया पर हमला कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ने 2006 में न्यूक्लियर वेपन बना लिया। उसके बाद से लेकर अब तक वो अपना न्यूक्लियर वेपन की ताकत बढ़ाता ही जा रहा है और अभी कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि जो इसका योंगबान न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अब क्या USA नॉर्थ कोरिया पर भी वैसे ही दबाव डालेगा जैसे कि ईरान पे डाल रहा है? ये तो देखने वाली बात होगी। अब दोस्तों, मैं आपको ईरान की न्यूज़ बता दूं। ईरान में जो ब्रिजेस और जहां नुकसान किया गया था पब्लिक साइट्स को, उसको बहुत तेज़ी के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया है ईरान ने। ईरान में जो पुल गिराया था अमेरिका ने, बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर वो पुल बना लिया गया है। जो रेलवे साइट्स तबाह करी गई थी वो रेलवे साइट फिर से चालू कर दी गई है। अमेरिका कह रहा था कि हमने 10 साल पीछे कर दिया है ईरान को, लेकिन दोस्तों ईरान ने तो 4 दिन में ही वो सारी चीज़ें रीबिल्ड कर ली जो अमेरिका और इसराइल ने डायरेक्ट अटैक करके तबाह करी थी। दोस्तों, फिलिस्तीन के ईस्ट विलेज से ये वीडियो आ रहा है। बताया जा रहा है कि आज इजरायली फौज ने इस गांव पर हमला किया और यहाँ के जितने भी यंग लोग थे उनको उठाकर डिटेंशन कैंप में ले जाते हुए देखा जा रहा है इस वीडियो के अंदर। और बताया ये जा रहा है कि आज सुबह ही इजरायली फोर्स ने इस गांव पर हमला किया था। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं जितने भी यंग लोग हैं इनको ले जाया जा रहा है डिटेंशन सेंटर पर। अब मैं न्यूज़ आपको दोस्तों टर्की की बता दूं। टर्की ने भी अपने वेपन्स का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज टर्की ने अपने जो क्रूज मिसाइल है उसका टेस्ट किया और एंटी टैंक मिसाइल का भी टेस्ट किया, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 2 किलोमीटर दूर तक की मार करने की ये ताकत रखता है। मतलब कि 2 किलोमीटर दूर भी अगर कोई टैंक होगा तो टर्की का ये जो एंटी टैंक मिसाइल है ये 2 किलोमीटर दूर से ही उस टैंक को तबाह बर्बाद कर देगा। टर्की भी अब दुनिया को बता रहा है कि उसके पास भी वेपन्स की कमी नहीं है। दोस्तों, जिस हिसाब से टर्की और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़ती जा रही है तो टर्की भी अपना जो स्टॉक है वेपन्स का वो बढ़ाता जा रहा है और टर्की भी अपने वेपन्स को दुनिया को दिखा रहा है कि हमें दूसरे नेशंस की तरह समझने की गलती मत करना। दोस्तों, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हो सकता है ये वॉर ईरान से जो हो रही है अमेरिका की और अभी कुछ दिन का सीज फायर है तो ये परमानेंट सीज फायर में बदल सकता है। इसी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम ये वॉर न शुरू करते और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता तो आप लोग आज ईरान को सर करके पुकार रहे होते। हमने ईरान को न्यूक्लियर वेपन अचीव करने से रोका और हम अगर चाहते तो ईरान को 20 साल पहले पहुंचा सकते थे और अभी हमारा काम ईरान के अंदर खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, क्यों नहीं खत्म हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इंसिस्ट कर रहा है कि जो एनरिच यूरेनियम है वो उसे चाहिए और ईरान वो देने से इनकार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी सीज फायर की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक में फिर जो सीज फायर की बात होनी है उसमें जैरेड कुशनर, विटकॉफ और JD वेंस फिर जा रहे हैं बातचीत करने के लिए और हो सकता है कि इस बार कोई ना कोई सीज फायर की डील हो जाएगी। दोस्तों, कल मैं बता दूं अमेरिकन नेवी का MQ-4C जो बहुत महंगा ड्रोन होता है, लगभग $240 मिलियन का ये ड्रोन होता है। बताया ये जा रहा है कि ये ड्रोन कल पर्शियन गल्फ में क्रैश कर गया। अब ये किस वजह से क्रैश करा ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि इस ड्रोन में कुछ मैल फंक्शन हो गया था, इस वजह से ये क्रैश हो गया। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं ये ड्रोन अपनी हद को क्रॉस कर रहा था और ईरान ने इसको टारगेट करके तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है। अमेरिका यही कह रहा है कि ये ड्रोन में कुछ मैल फंक्शन हो गया था, इस वजह से ये क्रैश हो गया। अमेरिका की मिलिट्री यूनिट सेंटकॉम का भी बयान आ गया है। सेंटकॉम ने कहा है कि हमने 90% तक ईरान के जो भी बिजनेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं उस पर रोक लगा दी है और हमारा पूरी तरह से ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसी के साथ मैं बता दूं, लेबनान के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है नहरिया एक इलाका है इजराइल का, तो वहां पर कल एक ड्रोन अटैक हुआ। देखिए, मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ, इस फुटेज में देखिए आप। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में भी अब देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, कल ईरान के अंदर एक बड़ा धमाका करने की कोशिश करी गई, लेकिन ईरान की पुलिस ने इसको पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया और कोई बहुत बड़ा नुकसान जान और माल का नहीं हो पाया। दोस्तों, ईरान बाहर के फ्रंट से तो लड़ रहा है, लेकिन ईरान के अंदर भी ईरान के दुश्मन मौजूद हैं। तो बताया जा रहा है कि क्यूबा के
लगभग 5000 सोल्जर फाइट कर रहे हैं रशिया के लिए। अब दोस्तों ये रिपोर्ट कहाँ तक ठीक है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बात रिपोर्ट करी है यूएस कांग्रेस को। पॉलिश एमपी ने कहा कि इजराइल इज द न्यू थर्ड रीच। इसके बाद उन्होंने कहा कि इजराइल लगातार बच्चों पर हमले कर रहा है गाजा में, और वो फास्फोरस बम यूज कर रहा है, एक ऐसा बम जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उसको बैन करा गया है वर्ल्ड वाइड। इसके बाद भी इजराइल उसको यूज कर रहा है। पॉलिश एमपी ने कहा कि फास्फोरस बम ऐसा होता है कि अगर स्किन पर पड़ जाए तो आप उसे काट कर निकाल नहीं सकते, वो हड्डियों तक चला जाता है और आपको पूरी वो हड्डी काट कर अलग करना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ चिपका ही रहता है। इतनी खतरनाक चीज़ है, और ये उसने यूज़ किया गाजा में और लेबनान में। कि इजराइल इज द थर्ड रीच। अब थर्ड रीच क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिटलर के टाइम में जब नाजी फोर्स थी तो वो अपने आप को कहती थी हम रोमन एम्पायर के डिसेंडेंट हैं, मतलब उन्हीं के वंशज हैं। और इजराइल भी 2000-3000 साल पहले के प्रोमिसेस की बात करता है। और दोस्तों लास्ट में जो इस पॉलिश एमपी ने किया वो आप देखकर चौंक जाएंगे। इजराइल के फ्लैग में बीच में स्टार ऑफ डेविड होता है, तो इस पॉलिश एमपी ने जो फ्लैग दिखाया उसमें देखिए क्या था, उसमें नाजी का स्वास्तिक बना हुआ था। दोस्तों इस वक्त इजराइल को पूरी दुनिया इज्जत की नज़र से नहीं देख रही है। मतलब इजराइल को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि वो अगर अपने मुल्क में सुकून से रहेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो अलग अलग मुल्कों पर हमला कर रहा है, बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। इंटरनेट का ज़माना है, ये किस किस की आवाज़ को दबाया जाएगा। और इससे क्या हो रहा है, लोगों के अंदर इजराइल को लेके नफरत बढ़ती जा रही है। दोस्तों इजराइल की गवर्नमेंट की वजह से जो सिंपल इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, उनको भी लोग नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, क्योंकि कुछ ज़ियोनिस्ट की वजह से पूरे इजरायलियों को नफरत की निगाहों से देखा जा रहा है। तो यूएसए की तरफ से दावा करा जा रहा है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 6 शिप्स वापस चली गई, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर ब्लॉकेड लगाया हुआ था। और आज ही की रिपोर्ट आ रही है कि चाइना का शिप वहां से पास कर गया, और भी ईरान ने कहा हमारे जितने शिप्स थे पास कर गए हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका ने कहा है कि हमारे ब्लॉकेड की वजह से शिप्स वापस लौट रहे हैं। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि किसके बयान सही हैं। एक तरफ तो चाइना कह रहा है हमारे शिप्स हमारे पास आ रहे हैं, ईरान कह रहा है हमारे शिप्स निकल रहे हैं, दूसरी तरफ यूएसए कह रहा है कि हमने सारे शिप्स ब्लॉक करे हुए हैं। दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इनमें से सच कौन बोल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा एक बैकअप अकाउंट है, उसको भी फॉलो करिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन प्लान भी लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।